दोस्तों आज बात करते हैं पीएफ बाइंग स्ट्रैटेजी की। पीएफ बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? पीएफ बाइंग स्ट्रैटेजी में हम जो फ्यूचर है वो बाई करते हैं, फ्यूचर बाई करते हैं, मंथली वाला फ्यूचर निफ्टी का, और साथ में उसको रोल ओवर करते रहते हैं पूरे साल भर। ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए वो करते रहते हैं, नेक्स्ट मंथ भी खरीदते रहते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, कॉल सेल कर देते हैं, या तो एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, इनमें से कोई भी कॉल सेल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है ना, और ये वीकली भी हो सकता है, साथ में मंथली भी हो सकता है। देखिए वीकली तो होना ही चाहिए, और साथ में अगर एडिशनल एक और कॉल भी सेल कर सकते हैं तब मंथली या फिर क्वार्टरली भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन हम इसमें कैसे करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेशन देखिए, अगर निफ्टी क्या करता है 12% एक साल में अगर रिटर्न देता है, ठीक है, मान लेते हैं इस साल 12% रिटर्न दिया है, और अगर इस साल हम निफ्टी को इसकी एक जैसे पीएफ बाइंग स्ट्रेटजी की एक लेग की बात करें जो है वो फ्यूचर, तो उसमें अगर ओनली रिटर्न की बात करें तो क्या होगा, लगभग 6% रिटर्न होगा। ठीक है, 6% मतलब क्या है दोस्तों, ये 6% का मतलब है जो निफ्टी का 6%। ठीक है ना, मतलब अगर मान लो 25,000 से स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट निफ्टी, तो ऑलमोस्ट 25,000 गुणे 6, तो बोले सॉरी 250, 25,000 का 1% कितना हुआ, 250 पॉइंट। ठीक है ना, 250 पॉइंट इंटू 6 मतलब लगभग 1500 पॉइंट का रिटर्न मिला है। ठीक है ना, 1500 पॉइंट का रिटर्न मतलब कितना होता है, 1500 इंटू 75, लगभग 1,20 के आसपास हो जाएगा, 1,25 के आसपास, 1,25 के हो जाएगा। ठीक है ना, 1,25 के मतलब क्या हो गया, यहीं से ये 50% रिटर्न मिल गया। ठीक है, मतलब अगर हम इसी लेग से हमको लगभग 50%, क्योंकि इसमें लगभग 2.5 लाख का मार्जिन यूज़ होता है, इसमें लगभग 2.5 लाख का मार्जिन यूज़ होता है, और 1,25,000 के आसपास सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी से बन जाएगा हमारा। किससे? अगर निफ्टी 12% रिटर्न देती है, अगर निफ्टी 6% रिटर्न देगी तो दोस्तों हम ये वाली स्ट्रैटेजी में नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। ठीक है ना, तो इससे अकेले केवल फ्यूचर से 50% रिटर्न लेने के लिए निफ्टी का कम से कम 12% मूव होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे लेग की, मतलब कॉल सेलिंग। ठीक है ना,